हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता यथारूप के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। आज हम श्लोक संख्या 5 का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 4 से 10 तक भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं, जो कि दास्य भाव में सेवा करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में 4 भाव में सेवा होती है: दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य तथा माधुर्य। दास्य भाव में सेवा आरंभ होती है और हम सभी भक्ति मार्ग के साधक हैं। इसीलिए हमारे लिए भगवान के ऐश्वर्य को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐश्वर्य को जानकर के ही दास्य भाव में सेवा आरंभ होती है। आइए अब हम श्लोक संख्या 5 का वाचन करते हैं। च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मेरे ऐश्वरम योगम असाधारण योग ऐश्वर्य को पश्य देखो, भूतानि च समस्त भूत भी, न मत स्थानी मुझ में स्थित नहीं है, मम आत्मा मेरा स्वरूप, भूतभृत भूतों को धारण करने वाला, भूत भावनः भूतों का पालन करने वाला है, न भूतस्थः किंतु मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूँ। मैं ऐश्वर्य योगम पश्य मेरे असाधारण ऐश्वर्य को देखो। न मत्स्थानी समस्त भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, मम आत्मा भूतभृत भूत भावनः न भूतस्थः मेरा स्वरूप भूतों को धारण करने वाला, भूतों का पालन करने वाला है, किंतु मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने अनुवाद में कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे असाधारण योग ऐश्वर्य को तो देखो, भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं। यद्यपि मेरा स्वरूप भूत धारक तथा भूत पालक का है, तथापि मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भाव अनुवाद को पढ़ करके इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि मेरे असाधारण योग ऐश्वर्य को तो देखो, समस्त भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं भी हैं। भूत समूह का अर्थ है पंचभूत से बने इस सृष्टि के समस्त जीव और यह जगत। भगवान कह रहे हैं कि ये भूत समूह मुझ में अवस्थित नहीं हैं। मैं ऐश्वर्य योगम पश्य भूतानि च न मत्स्थानि मेरे असाधारण योग ऐश्वर्य को तो देखो, समस्त भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ भगवान हमें अपने असाधारण ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। हमें ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरा स्वरूप इंद्रियातीत है, मेरे द्वारा
यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। समस्त चराचर, चराचर अर्थात चर जो चलने वाले जीव जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, और अचर अर्थात जो चल नहीं सकते जैसे कि पौधे और वृक्ष, यह सभी भूत समूह मुझ पर स्थित हैं। अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम जगत ततम। मेरी इंद्रियातीत मूर्ति द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्वभूतानि मत्थानि, समस्त भूत मुझ में स्थित हैं। अहम च तेषु न अवस्थितः, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान घड़े में मिट्टी की तरह और रस्सी में सांप के भ्रम की तरह स्थित नहीं है। भगवान ने मायावाद सिद्धांत का खंडन कर दिया। दोनों ही परिणामवाद तथा विवर्तवाद का खंडन किया है भगवान ने श्लोक संख्या 4 में। परिणामवाद में हमने ये जाना कि जो ये मानते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा बन जाने के पश्चात मिट्टी नहीं रह जाता, सिर्फ घड़ा रह जाता है, और जैसे दूध से दही बन जाने के बाद दूध समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान से सृष्टि की रचना के पश्चात अब भगवान नहीं है, केवल ये सृष्टि है और इस सृष्टि के जीव हैं। यह प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही भगवान है, अलग से कहीं भगवान नहीं है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, जगत अव्यक्तम मूर्तिना। भगवान ने कहा कि वे अव्यक्त मूर्ति हैं। यह जगत उनके अव्यक्त मूर्ति द्वारा सृष्ट हुई है, अर्थात उनकी शक्तियों के द्वारा, भगवान की परा और अपरा शक्तियों के द्वारा यह जगत बना है। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान का एक नाम अव्यक्त है। अव्यक्त अर्थात जो सबके सामने व्यक्त ना हो, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उनका निजी स्वरूप नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि वे अव्यक्त मूर्ति हैं। उनका स्वरूप है, लेकिन वे सबके सामने व्यक्त नहीं होते हैं। भगवान का स्वरूप नित्य है और जगत की सृष्टि के बाद भी वे अपने स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि जगत उनकी शक्तियों का परिणाम है, न कि भगवान का परिणाम। इस कथन से परिणामवाद का खंडन हो गया। और जो विवर्तवादी हैं, जिनको यह भ्रम होता है कि सृष्टि भगवान ने बनाया है, इसलिए सब भगवान हैं, उनका ये मानना है कि तुम भी नारायण, हम भी नारायण, भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इस भ्रम के स्पष्टीकरण में भगवान ने कहा, न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। इसी बात को भगवान आज के श्लोक में हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये उनका असाधारण ऐश्वर्य है। भगवान कह रहे हैं कि वे भूत भृत हैं। भूत भृत अर्थात समस्त भूतों को धारण करने वाला, तथा वे भूत भावनः हैं। भूत भावन अर्थात समस्त भूतों के पालन करता, किंतु वे भूतस्थ नहीं हैं, न भूतस्थः, भूतों में अवस्थित नहीं है। बार बार भूत शब्द आ रहा है। भूत शब्द का अर्थ है पंच महाभूत से बनी यह सृष्टि तथा समस्त 84 लाख प्रकार के जीव का भौतिक शरीर। भगवान कह रहे हैं कि वे भूत भृत हैं, भूत भावन हैं, लेकिन भूतस्थ नहीं है। इस बात को समझते हैं एक सरल से उदाहरण से। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों ही भगवान की शक्ति का परिणाम है।
आत्मा भिन्नांश है और परमात्मा स्वांश है, लेकिन दोनों ही भगवान नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा भगवान के मूल स्वरूप से भिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप है द्विभुज, मुरलीधारी, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, वैजंती मालाधारी, श्याम सुंदर कृष्ण। जीव श्री कृष्ण का अंश है और परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांश है। दोनों ही कृष्ण नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वे भूत समूह को धारण करते हैं, लेकिन वे भूत समूह में अवस्थित नहीं हैं। वे अपनी शक्तियों के द्वारा भूत समूह को धारण करते हैं तथा पालन करते हैं। जब तक शरीर में आत्मा परमात्मा का वास है, तभी तक शरीर का पालन हो सकता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति में शरीर का पालन होता है और कृष्ण की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न वस्तुओं से पोषण मिलता है। जो भी साग, सब्जी, फल, अनाज, सब कुछ पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा पोषण कर रहे हैं और अंतरंगा शक्ति के द्वारा आत्मा तथा परमात्मा रूप में शरीर के अंदर रहकर शरीर को धारण करते हैं। इस कार्य में कृष्ण अपने मूल स्वरूप में कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भूत भृत हूँ, भूत भावन हूँ, लेकिन भूतस्थ नहीं हूँ। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा समस्त भूत को धारण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन वे इसमें बिल्कुल आसक्त नहीं होते हैं। वे सभी भूतों को धारण तथा पालन करने के बाद भी असंग रहते हैं इस भौतिक जगत से। यही उनकी असाधारण ऐश्वर्य है। इसके विपरीत हम जीव सभी चीज़ों से और व्यक्तियों से आसक्त हो जाते हैं। यह भेद है जीवों में और भगवान में और परमात्मा में। यह भगवान का असाधारण ऐश्वर्य है। भगवान ने चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ क्योंकि कर्मफल में मेरी स्पृहा नहीं है। भगवान कृष्ण इतने असाधारण कार्य करते हैं, सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में वास करते हैं और साथ में उनका अंश जीवात्मा के रूप में रहता है। भगवान कृष्ण गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में इस पंचभूत से बनी सृष्टि में, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में 84 लाख प्रकार के शरीर में जीवात्माओं के साथ वास करते हैं परमात्मा रूप में। वास करना अर्थात शरीर को धारण करना। फिर पालन पोषण करते हैं, लेकिन वे लिप्त नहीं हैं, उन्हें कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए वे कह रहे हैं, मैं अपने स्वरूप में भूतों में अवस्थित नहीं हूँ। मैं अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हूँ का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध स्वरूप द्विभुज कृष्ण रूप में अवस्थित नहीं हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान इस पूरी सृष्टि को अपनी शक्ति और अपने स्वांश के द्वारा धारण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी इसमें आसक्त नहीं होते। तभी तो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और फिर उसका प्रलय भी कर देते हैं। यही है भगवान का असाधारण ऐश्वर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं
कि भगवान ने कहा कि मैं समग्र भौतिक जगत में व्याप्त हूँ और समस्त भूत मुझ में अवस्थित हैं, तथापि वे मेरे स्वरूप में अवस्थित नहीं हैं। इस बात को भगवान अर्जुन को और स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि मैं समस्त भूतों का धारक तथा पालक होने पर भी समस्त भूतों में स्थित नहीं हूँ। श्रीमद् भागवतम में ये स्पष्ट किया गया है कि भगवान प्रकृति में अधिष्ठित रहने पर भी प्राकृतिक गुणों में लिप्त नहीं होते। यही भगवान का आश्चर्यजनक असाधारण ईश्वरत्व है। भगवान इस आश्चर्यजनक कार्य को अपने स्वांश तथा अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण जो उनका शुद्ध स्वरूप है, ये स्वरूप उनका इस भौतिक जगत के किसी भी भूत में अवस्थित नहीं है। भूत अर्थात पंचभूत से बनी हुई सृष्टि और पंचभूत से बना हुआ 84 लाख प्रकार का शरीर, इसमें भगवान अपने मूल स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में अवस्थित नहीं है, जबकि वे समस्त सृष्टि को धारण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन वे मूल स्वरूप में अवस्थित नहीं हैं। यही है भगवान का आश्चर्यजनक असाधारण ईश्वरत्व, और वे किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं हैं। ये था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद। अब हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं, नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड। भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। नथिंग इज एक्सेप्ट गॉड। कोई भी चीज़ भगवान से भिन्न नहीं है। बट स्टिल एवरीथिंग इज नॉट गॉड। लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान के बिना कोई वस्तु नहीं है। भगवान से अभिन्न भी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी हर वस्तु भगवान नहीं है। यह है भगवान का अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ है जो कि मनुष्य की चिंता से परे है, मनुष्य की बुद्धि में नहीं समा सकता है। इसे हमें गुरु आज्ञा पालन करके, शरणागति करके, श्रद्धा से जब हम गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तभी इसको हम समझ पाएंगे। इसीलिए इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है, अभेद भी है, और इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। भगवान को समझने के लिए अग्नि और सूर्य का उदाहरण बहुत ही उपयुक्त है। अग्नि और सूर्य एक स्थान पर रहकर चारों ओर अपना प्रकाश और तापमान फैलाते हैं। वैसे ही भगवान अपने गोलोक धाम में रहकर अपनी शक्तियों के द्वारा सब ओर विस्तारित होते हैं और उनका कार्य होता है। सूर्य एक स्थान पर रहकर सूर्य की किरणों से, नदियों से, सागर से जल सोखकर बादल बनाता है, फिर वर्षा होती है जिससे खेती होती है और सबको अन्न मिलता है। अन्न से जीव का पालन हो रहा है। लेकिन यहीं यदि सूर्य ना हो तो कुछ नहीं होगा। सूर्य एक स्थान पर है। सूर्य उतरकर पृथ्वी पर कभी नहीं आया। उसी तरह भगवान अपने धाम में वास करते हुए अपनी शक्तियों के द्वारा जगत का धारण पालन करते हैं। सूर्य का उदाहरण भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही सहायक होगा। जिस प्रकार से सूर्य अपने स्थान पर रहकर किरणों से लगातार
हर जगह से जल सोख करके बादल बनाकर और फिर वर्षा के द्वारा अन्न की खेती होती है और अन्न से सभी जीवों का पालन होता है। ठीक इसी तरह भगवान अपने धाम में रह करके अपनी शक्तियों और स्वांश के द्वारा इस जगत को धारण करते हैं, पालन करते हैं और वे कभी भी इसमें अवस्थित नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्य भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि और यह सृष्टि भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो, संपूर्ण जीवों को धारण, पोषण और उत्पन्न करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, मेरे प्राकृत इंद्रियों से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है, पर उनमें मैं नहीं हूँ। और अब भगवान कह रहे हैं कि यह सृष्टि भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो, संपूर्ण जीवों का धारण, पोषण और उत्पन्न करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री भगवान का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि उन पर आश्रित है। इसका अर्थ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। प्राकृत सृष्टि के पालन पोषण से श्री भगवान का सीधा संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक चित्र में पृथ्वी को स्कंधों पर उठाए हुए ग्रीक देवता एटलस इस बृहत्काय लोक के भार से अति श्रांत प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मांड को इस प्रकार धारण नहीं करते कि वे बहुत थक गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी एक चित्र में ग्रीक देवता एटलस इस बृहत्काय लोक के भार को धारण करते हुए अति क्रांत, अति शांत प्रतीत होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मांड को इस प्रकार धारण नहीं करते कि वो बहुत थक गए हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सब कुछ उन्हीं के आश्रय में है, तथापि वे सृष्टि से बिल्कुल असंग हैं। लोक समूह अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। यह अंतरिक्ष भी एक भगवत शक्ति है, परंतु श्री भगवान इससे भिन्न है। उनका अपना निजी स्वरूप है। इसी कारण उन्होंने कहा है कि यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति में स्थित है, पर भगवान के रूप में मैं इन सबसे असंग हूँ। यही श्री भगवान का अचिंत्य वैभव है। भगवान ने कहा है, पश्य में योगम ऐश्वरम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेद में उल्लेख है, अपनी शक्ति के विलास को प्रकट करते हुए श्री भगवान अद्भुत अचिंत्य लीलामृत का परिवेशन कर रहे हैं। वे विविध शक्तियों से संपन्न एवं सत्य संकल्प हैं। श्री भगवान के तत्व को इसी प्रकार जानना चाहिए। हम कितने ही कार्य करना चाहते हैं, परंतु मार्ग में इतने अधिक व्यवधान आते रहते हैं कि कभी कभी तो इच्छा को कार्य रूप देना असंभव सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि कार्य पूरा करना असंभव है। परंतु जब श्री कृष्ण को कोई कार्य करना अभीष्ट होता है, अर्थात उनकी इच्छा होती है, तो उनके संकल्प मात्र से सब कार्य ऐसी कुशलता से पूर्ण हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी
नहीं कर सकते। भगवान तो केवल इच्छा करते हैं, उन्हें तो केवल इच्छा करना होता है। उनकी इच्छा मात्र से सारे कार्य हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री भगवान ने इसी सत्य का वर्णन किया है। वे संपूर्ण सृष्टि का धारण पोषण करते हैं, परंतु इसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात केवल इच्छा से सारे काम हो जाते हैं भगवान के। उनकी परम बलवती इच्छा शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। हमारे प्राकृतिक चित्त और स्वयं हम में भेद है, जबकि उनके चित्त और उनमें अभेद है, क्योंकि वे अद्वय चेतन हैं। हमारे चित्त और हम में भेद है का अर्थ है, चित्त अर्थात मन। हमारा मन भौतिक है और हम आध्यात्मिक हैं, क्योंकि हम आत्मा, जबकि भगवान का मन और आत्मा दोनों आध्यात्मिक है। यही है कि हम में भेद है कि हमारा मन भौतिक और हम आध्यात्मिक, और भगवान दोनों ही चेतन है। यही है अद्वय चेतन। श्री भगवान एक साथ सर्वव्यापक भी हैं और अपने निजी स्वरूप में भी हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं अपने परमात्मा, जो कि उनके स्वांश है, और निजी स्वरूप उनका है श्री कृष्ण, जो कि धाम में वास करते हैं। सामान्य मनुष्य इस तत्व को बिल्कुल नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के इस ऐश्वर्य को, कि भगवान सर्वव्यापक हैं, परमात्मा के रूप में सभी 84 लाख प्रकार के शरीर में वास करते हैं, और वे गोलोक में अपने निज स्वरूप में वास करते हैं। इस बात को समझना सामान्य मनुष्य के लिए अत्यधिक कठिन है। प्रभु इस सृष्टि से भिन्न है, पर सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसी अचिंत्य सत्य को यहाँ योग ऐश्वरम, श्री भगवान की योग शक्ति कहा गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि से भिन्न है, क्योंकि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है और ये सृष्टि पंचभूत से बनी है, पर सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसी अचिंत्य सत्य को यहाँ आज के श्लोक में योग ऐश्वरम कहा गया है। ये श्री भगवान की योग शक्ति है। प्रभुपाद जी हमसे कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है, लेकिन वे सबसे असंग हैं। संसार में कोई व्यक्ति किसी का पालन करके उसमें आसक्त हो जाता है। हम इस बात को अपने ही अनुभव से समझ सकते हैं। हम अपने शरीर में, अपने शरीर के संबंधियों में, घर में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वे पूरी सृष्टि का पालन करके उससे असंग रह सकते हैं। वे धारण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन वे असंग रह सकते हैं। ये हुआ भगवान का योग ऐश्वर्य। कोई व्यक्ति अपने घर एक कुत्ता भी पाल लेता है या तोता पाल लेता है तो उसमें वह आसक्त हो जाता है, लेकिन भगवान पूरी सृष्टि को जन्म देते हैं, धारण करते हैं, पालते हैं, फिर संहार कर देते हैं। भगवान को कोई आसक्ति नहीं है। यही है भगवान का असाधारण ऐश्वर्य। आइए हम पिछले और आज के श्लोक के जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान इंद्रियातीत हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। आश्रित है अर्थात स्थित है, लेकिन भगवान उनमें स्थित नहीं है। भगवान उस तरह स्थित नहीं है जैसे घड़े में मिट्टी या दही में दूध या रस्सी में सांप का भ्रम। यह जगत
भगवान का परिणाम नहीं है, बल्कि भगवान की शक्तियों का परिणाम है, और न ही सब कुछ भगवान है, जैसा कि विवर्तवादी का कथन है। यह सब श्लोक संख्या 4 में हमने जाना था, और आज हमने जाना कि भगवान अपने शुद्ध स्वरूप में जगत में अवस्थित नहीं है, और ये बात अपनी जीव बुद्धि से कोई समझ नहीं पाएगा। मनुष्य अपनी बुद्धि से इस बात को नहीं समझ पाएगा। यही भगवान का ईश्वरत्व है या असाधारण ऐश्वर्य है। भगवान ने कहा कि मैं भूतों को धारण करने वाला हूँ, पालन करने वाला हूँ, फिर भी मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं निसंग हूँ, असंग हूँ, मेरी कोई आसक्ति नहीं है। ये मेरा ऐश्वर्य है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इन सभी को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भगवान के इस ऐश्वर्य को समझेंगे तभी हम भगवान के दासत्व को प्राप्त कर पाएंगे, और यह अनन्य भक्ति की ओर हमें अग्रसर करेगा। मैं आशा करती हूँ कि अब हमने मिलकर के श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान ने जो अपने ऐश्वर्य के विषय में बताया है, हमने अपने आचार्यों की अहेतु की कृपा से उसे समझने का प्रयास किया। अगले सप्ताह हम भगवान के और नए ऐश्वर्य के विषय में जानेंगे। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप एकाग्र चित्त से, निष्ठा से भगवान के प्रत्येक वचन को सुन रहे हैं। हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय मन में ये भाव होना चाहिए, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे बलराम, आप हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। और नाम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे विनम्र बनाइए, मुझे सहनशील बनाइए। ऐसा करने से हमें अवश्य ही अनन्य भक्ति मिलेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे